लगता है राहुल आज जल्दी उठ गया। राहुल, कमाल है, आधे दिन तक सोते रहने वाला लड़का आज जल्दी भी उठ गया और कहीं बाहर भी चला गया। लेकिन देर रात तक तो राहुल लौटा ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल रात को आया ही नहीं है घर? अपनी माँ के खिलाफ अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मैं अपनी माँ को झूठा कहकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। पहले तुमने जो कहा है उसे वापस लो या फिर मेरी माँ पर लगाए हुए इल्जाम को साबित करो। तब तक ना तुम यहाँ से जाओगी ना मैं। गायत्री, ये क्या हाल बना के रखा है कमरे का? और ये सूटकेस क्यों निकाल के रखी है गायत्री? परिमल फिर जाने की जिद कर रहा था क्या? मुझे पता है, फिर कह रहा होगा आज ही पुणे चलते हैं, पैकिंग करने लिया होगा, है ना? ये परिमल भी ना, अब क्या करूं मैं इस लड़के का? पता नहीं क्यों हमसे इतना दूर जाने की जल्दी में रहता है। अब ये भी तो नहीं है ना यहाँ। जो भी है गायत्री, लेकिन मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। कितना जतन करती है मेरे पास रहने के लिए। गायत्री, मैं आई थी ये कहने के लिए कि तूने राहुल को कहीं देखा है क्या? राहुल अपने कमरे में नहीं है? नहीं। रोज आधे दिन तक तो सोता रहता है, आज पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया, या फिर रात को घर पे आया ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आता। गायत्री, तेरा फोन कहाँ है? वो देख। गायत्री, जरा राहुल को फोन तो कर और उससे पूछ कहाँ है वो। गायत्री, जल्दी कर। हाँ भाभी। तुम कहाँ हो? भाभी इंटरव्यू के लिए निकला हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तुम घर में दिखे नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। वैसे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। इंटरव्यू के लिए गया है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ अम्बे उससे बहुत कामयाबी दे। आपने खुद राहुल को फोन क्यों नहीं किया? मैं तो अब तक नाराज हूं उससे। उस दिन के बाद बात कहाँ की है मैंने उससे? पर क्या करूं गायत्री, माँ हो ना मैं। उससे बात करूं ना करूं, चिंता तो होती रहती है मुझे। भगवान ने माँ बेटे का बंधन ही कुछ इस तरह अटूट बनाया है। कितनी अजीब बात है, माँ और बेटे का बंधन कितना अटूट होता है ना। और इसीलिए एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, है ना? हाँ, वो तो है। यहाँ तक कि जिन बहुओं को वो बरसों से बेटी बोलती आ रही है, समय आने पर वो भी उनके बेटों से बढ़कर तो नहीं होंगी ना, है ना चाची?
ऐसी बात बिल्कुल नहीं है गायत्री। मैंने हमेशा तुझे और रीता को अपने बच्चों जैसा समझा है। बच्चों की तरह समझती हैं, लेकिन बेटे और बहू में फर्क तो होता है ना चाची, है ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो गायत्री? बस यूं ही मन में एक सवाल आया, सोचा आपसे पूछ लूं। बताइए ना चाची, जब बरसों पहले रीता और मैं यहाँ अपना घर छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के यहाँ आके बस गए, आप सबके हो गए, आपको हमेशा अपनी माँ समझा, तो क्या समय आने पर आप अपनी इन बेटियों को अपने बेटों से ज्यादा समझ पाएंगी? अगर कल को कभी इनकी और मेरे बीच में कोई बात हो जाए, या फिर निरंजन और रीता के बीच में कुछ गलत हो जाए, तो क्या आप अपनी बेटी जैसी बहुओं का साथ देंगी? मैं जानती हूं आप नहीं दे पाएंगी। मैं जानती हूं, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि एक मां के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। समय आने पर ना ही आप मेरा साथ दे पाएंगी और ना ही रीता का। आप हमेशा रीता के बदले सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निरंजन के बारे में ही सोचेंगी। मैं समझती हूँ। बेटे और बहू में फर्क तो होता है ना चाची। अगर कल को कभी इनकी और मेरे बीच में कोई बात हो जाए, या फिर निरंजन और रीता के बीच में कुछ गलत हो जाए, तो क्या आप अपनी बेटी जैसी बहुओं का साथ देंगी? समय आने पर ना ही आप मेरा साथ दे पाएंगी और ना ही रीता का। आप हमेशा रीता के बदले सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निरंजन के बारे में ही सोचेंगी। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। आप ही बताइए सेठ जी, क्या मैं रीता के साथ कुछ गलत कर रही हूँ? हाँ, मैंने उसे आधा सच ही बताया है, लेकिन ये सब निरंजन की गृहस्थी बचाने के लिए ना। क्या मैंने गलत किया? आप तो वहां आश्रम में जाकर बैठ गए, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? आप ही बताइए, मुझे कोई तो संकेत दो कि मैंने जो भी किया है सही किया है। मुझे तसल्ली मिल जाएगी। क्या आप मेरी जगह होते तो अपना परिवार संयुक्त रखने के लिए यही फैसला लेते सेठ जी? कुछ तो बोलिए। माँ जी, थैंक यू सो मच। माँ जी, मेरी 8 साल की शादी में मैं इतनी ज़्यादा खुश कभी नहीं हुई हूँ। आज मेरे दिल से हर मलाल निकल गया है और मैं देख पा रही हूँ कि इनके और मेरे बच्चों के अलावा मेरे लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सब आपके वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच।
आप दोनों अंदर जाओ ना, मुझे मेरे बापूजी के साथ सेलिब्रेट करने दो। तू चाहता था ना कि तू सेठ जी के साथ सेलिब्रेट करे, तो चल, तेरे बापूजी की जगह मैं हूं। आज माँ बेटे साथ बैठकर पीते हैं। तू, तेरी माँ और तेरी माँ समान भाभी तीनों मिलकर पीते हैं। लगता है इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मिस्टर राहुल मेहता, ये जॉब आपको नहीं मिल सकती है। आपका करियर ग्राफ ठीक नहीं है। इतने सालों में आप किसी भी कंपनी में कभी पूरे 1 साल भी नहीं टिक पाए हैं। सॉरी। सॉरी, आपके लिए कोई ओपनिंग नहीं है। वैसे भी अब तक तो आपको हायर पोजीशन पे होना चाहिए था। ये पोजीशन तो जस्ट ग्रेजुएट हुए 23-24 साल के बच्चों के लिए है मिस्टर मेहता। लगता है सब सो गए। अरे अच्छा है ना, सब सो रहे हैं। लाइट क्यों ऑन कर दी तुमने? पानी पिएंगे? ठीक है, पिलाओ पानी। क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे।
हम कोई 16-17 साल के बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो अपने आप को फॉर एवर यंग ही समझता हूँ। अब तुम भी समझना शुरू कर दो ना। दीदी, दीदी ये देखिए ना, कैसी है मेरी इयररिंग्स? ये लिख रहा है मेरे लिए। अरे बताइए ना भाभी, आपके देवर ने पसंद किए? कैसी है इयररिंग्स? तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम पे सब अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। अरे गायत्री भाभी की प्रॉब्लम क्या है? कितने दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। वो माया वाले इशू को लेकर आपसे नाराज हैं। मैं अभी बात करती हूँ उनसे। एक बार उनको सच्चाई का पता चल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। रीता, तुम रुको, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं भाभी को समझाता हूँ। भाभी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं, मगर अब अपनी नाराजगी को खत्म कर दीजिए भाभी। आपको माँ ने बताया नहीं कि मैं निर्दोष हूं? मैंने रीता को कोई धोखा नहीं दिया है भाभी। इनफैक्ट मेरे और माया के बीच में कुछ भी नहीं था। ये तो रीता को बेकार का शक हो गया था, जो कि अब क्लियर हो चुका है। इसलिए अब आप मुस्कुरा दीजिए। अच्छा, तुमने रीता को धोखा नहीं दिया? तुम्हारे और माया के बीच में कुछ नहीं है? तो फिर तुम्हारे फोन में माया का नंबर जिग्नेश के नाम से क्यों सेव है निरंजन? बी कंफर्टेबल। देखो तो जरा अपने हीरो को। रीता को भड़का के मेरा सुकून चैन छीन लिया, और अब यहाँ खुद कितना एंजॉय कर रहा है, वो भी खुले हाँ, अपने ही घर के गार्डन में। तो रुक बेटा, अभी बताता हूँ तुझे। निरंजन क्या है? आओ तो सही माँ। बोल तो सही। ये देखो देखो देखो, देखा माँ क्या कर रहा है तुम्हारा लाडला। अभी पूजा के हादसे से हम लोग संभल भी नहीं पाए, और ये पता नहीं किस किस को घर लेकर आए।